तो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन देखो एग्जिस्ट तभी होता है जब कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो। 1 1 और 1 2 दोनों होगा तभी उसमें इन्वर्स फंक्शन मतलब एफ इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन जो एग्जिस्ट होगा तुम्हारा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इन्वर्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। पहले कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन y बराबर साइन एक्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा y बराबर साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा? x का वैल्यू बैठा 0 तो y बराबर 0, x का π/2 तो y का हो जाएगा 1, x का जब पाई होगा तो y का होगा 0, x का जब 3/π/2 आ गए तब क्या हो जाएगा फिर 1। ठीक है, -1। ठीक है, जब x का जब तुम्हारा 2π होगा फिर यहाँ पर y का 0 आ जाएगा। तो फंक्शन इस तरह से करके तुम्हारा आगे बढ़ेगा। हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर, इस इंटरवल में x का जितना वैल्यू लेंगे y का भी उतना डिफरेंट वैल्यू आएगा। इस इंटरवल में ये क्या है फंक्शन, यहाँ से लेकर पाई तक, यहाँ से लेकर पाई तक x बराबर जब 0 है तभी तुम्हारा x बराबर जब 0 है, ठीक है, x बराबर जब 0 है तब तुम्हारा कितना हो रहा है y का वैल्यू 0, और x का वैल्यू जब पाई होता है, ठीक है, यहाँ पर 0 भी है, यहाँ पर मान लो पाई भी है, तो भी तुम्हारा क्या हो रहा है y का वैल्यू 0। तो अगर हम इंटरवल यहाँ से यहाँ लेंगे तब क्या हो जा रहा है, ये मेनी वन हो जा रहा है। मतलब जीरो जो है वो भी तुम्हारा 0 को मैप कर रहा है, और पाई जो है पाई भी तुम्हारा 0 को मैप कर रहा है अगर यहाँ से यहाँ इंटरवल लेंगे। ठीक है, अगर वही इंटरवल को अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे तो x के हर एक वैल्यू के लिए y का तुम्हारा डिफरेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक लेंगे लिमिट, x का जब π/2 से लेकर पाई तक लेंगे तो y का तुम्हारा हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ लेंगे ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये 1 1 1 2 इस इंटरवल में तो 1 1 1 2 है। ठीक है, यहाँ तक पाई से छोटा तक 1 1 1 2 है, यहाँ तक तुम्हारा ये 1 1 और 1 2 है। जैसे इसको क्रॉस करेंगे, जैसे मान लो जैसे इसका लेवल में ये आ जाएगा तो ये मेनी वन हो जाएगा। जैसे मतलब 0 to π/2 तक ये तुम्हारा 1 1 1 2। जैसे इसको क्रॉस करेंगे फिर ये तुम्हारा हो जाएगा, ये भी ढालू हो रहा है, ये भी ढालू हो रहा है, मतलब सेम होता जाएगा, मतलब ये मेनी वन हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है 1 1 और 1 2 होगा। ठीक है, और हम जानते हैं 1 1 1 2 होगा तभी उसमें इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा फंक्शन, जब तक ये 1 1 1 2 होगा। और जैसे 1 1 1 2 नहीं होगा, उसको क्रॉस कर जाएगा तो तुम्हारा इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो y बराबर साइन एक्स, ये तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब अगर कोई हम मैप अगर ऐसा करके ले रहे, ठीक है, y ये फंक्शन मान लो है, ये साइन फंक्शन है। क्या फंक्शन है, y बराबर साइन एक्स का फंक्शन है, जो x को मैप करेगा। ये जो x जो है y को मैप कर रहा है यहाँ पर। और ऐसा अगर कोई फंक्शन है जो x जितना y वो सारा y ये x को मैप करेगा, हर एक y के लिए एक न एक x आएगा तुम्हारा, उसको बोलेंगे साइन इनवर्स। इसको साइन फंक्शन बोलेंगे, इसको इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये तुम्हारा ये x को मैप करेगा, y जो है किसको मैप करेगा, x को मैप करेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन जो है y बराबर साइन एक्स, इसका तुम्हारा डोमेन क्या है, इसमें डोमेन क्या है, इसका डोमेन अगर हम 0 to π/2 तक लेंगे, ठीक है, 0 to π/2 तक लेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब उस रेंज में तुम्हारा 1 1 1 2 होगा। तो डोमेन अगर 0 to π/2 लेंगे तो तुम्हारा रेंज क्या आएगा,
जीरो, जीरो और वन में, ठीक है, जितना वैल्यू आएगा जीरो और वन तक आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम नेगेटिव तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे हम नेगेटिव तरफ जाएंगे, जैसे हम यहाँ जाएंगे नेगेटिव तरफ, तो क्या हो जाएगा ये, तो 0 to π/2 तक ये डिफरेंट वैल्यू, हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा। अब जैसे 0 to -π/2 हम जैसे हम नेगेटिव तरफ आएंगे, जैसे -π/2 तक, उसमें भी क्या होगा, हर एक वैल्यू के लिए तुम्हारा क्या आएगा, y का डिफरेंट, मतलब -π/2 हर एक वैल्यू के लिए तुम्हारा डिफरेंट। फिर इसके बाद से तो हम क्या देख रहे हैं, -π/2 से लेकर π/2 तक x के हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, x के हर एक वैल्यू के लिए y का तुम्हारा डिफरेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, और वो तुम्हारा फिक्स्ड एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा 1 फंक्शन है, कब तक, -π/2 से π/2 तक, ठीक है, मतलब -π/2 से π/2 तक जब रहेगा तब तुम्हारे इसमें इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और इसीलिए इसको बोला जाता है, इसका जो ये जो -π/2 से π/2, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया तुम्हारा क्या है, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक इसका जो है हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आएगा, इसलिए इसको बोला था प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज तुम्हारा क्या होता है, जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है, ठीक है, वो इंटरवल जिसके बाद ये रिपीट करता है, मतलब जिसके बाद वो मेनी वन होने लगता है, ठीक है, ठीक है, जिस इंटरवल के बाद मेनी वन होने लगे उस इंटरवल को बोला था प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ये तो जैसे ही हम ये तो मैप करेगा तुम्हारा -1 से लेकर 1 तक मैप करेगा, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक मैप करेगा। जैसे इससे से मैप करेंगे तो ये क्या एंगल को मैप करेगा, ठीक है, और एंगल को मैप करेगा, इसका किस एंगल में मैप करेगा, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अगर इतना दूरी तक अगर फंक्शन को रखेंगे, आगे के एक्सटेंस का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, इसमें इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा और ये जो तुम्हारा मैप करेगा, ठीक है, किस एलिमेंट लास्ट एलिमेंट, मतलब सबसे मिनिमम होगा तुम्हारा -π/2 रेंज का, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा π/2, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, ठीक है, मतलब जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट करे उस इंटरवल को बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, उस रेंज को बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गया, साइन इनवर्स, मतलब इसको अगर वेरिएबल का तुम इसको एक्स, अगर वेरिएबल का अगर तुम चेंज करके लिखना चाहता है, अगर इससे इसको अगर यहाँ का वेरिएबल का अगर एक्स, यहाँ का वेरिएबल को वाई लेना चाहता है तो ऐसा करके भी लिख सकता है, ठीक है, तो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो जो भी हो साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया तुम्हारा क्या, -π/2 से π/2 तक, ठीक है, कहें कि इस इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, y बराबर कॉस एक्स, पहले इसके बारे में बात करेंगे। हम जानते क्या, जब कॉस एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करता है क्या होता है, कॉस 0 डिग्री तुम्हारा क्या होता है 1, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री तुम्हारा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और फिर ये तुम्हारा जब कॉस 180 डिग्री आएंगे तब क्या होगा तुम्हारा, कॉस 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये तुम्हारा पाई है, ये पाई है, कॉस 180 डिग्री जैसे तुम्हारे 180 डिग्री आएंगे, ये π/2 हो गया, और ये तुम्हारा पाई है, ठीक है, ये पाई है। कॉस 180 डिग्री में क्या, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, कॉस 180 डिग्री जैसे आएंगे, जैसे मतलब कॉस पाई आएंगे तो ये तुम्हारा यहाँ पर आएंगे, ठीक है।
तो हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद फिर अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो 0 to पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी तुम्हारा, इसका प्रिंसिपल वाई बार कॉस मतलब कॉस इनवर्स वाई का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 to पाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पाई के बाद तुम चाहे यहाँ जाओ और 0 के तुम इधर ही आओ, 0 से जैसे इधर आएंगे तो ये क्या होगा, ये डाउन होते जाएगा है, मतलब ये यार ये सेम होते जाएगा, मतलब मेनी वन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉस इनवर्स वाई का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया 0 to पाई, मतलब इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज अगर माइनस पाई से लेकर, ठीक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक अगर प्रिंसिपल वैल्यू का जो वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है तुम्हारा माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है, उस वैल्यू को बोला था उसको प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्या बोला था, प्रिंसिपल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, एंगल का वैल्यू अगर, ठीक है, एंगल का ये जो इन्वर्स फंक्शन में जो एंगल का वैल्यू, इन्वर्स फंक्शन क्या करेगा, एंगल देगा, एंगल का वैल्यू अगर माइनस पाई से लेकर पाई तक आएगा, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन का वैल्यू अगर माइनस पाई से लेकर पाई तक अगर मैप करेगा, इस अंदर में अगर आएगा तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का वो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हमको पता चला क्या, y का प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, वाई बार साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये, अगर वाई बार साइन एक्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू इन्वर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अभी हम लोग को पता चला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, कहेंगे माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के इधर आएंगे और पाई बाई 2 के जैसे इधर आएंगे तो क्या होगा, ये अपने आप को रिपीट करेगा। इसीलिए साइन इन्वर्स वाई का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया तुम्हारा ये, इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, ये इसका कॉस इनवर्स है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया तुम्हारा 0 to पाई, कहें कि इसके बाद ये इधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो, ये अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है, अगर माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है, जो वैल्यू है उसको बोला था प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक जिस इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, माइनस पाई से लेकर पाई तक जिस इंटरवल का अपने आप को रिपीट करता है उस इंटरवल को बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ओके, तो जिस तरह साइन इनवर्स एक्स का बताएं, कोस इनवर्स एक्स का बताएं, उसी तरह टेन इनवर्स एक्स है, सबका हम निकाल सकते हैं और सबका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 2.1 में तुम्हारा आ जाओ, ग्राफ तो उतना संभव नहीं, इसीलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहे हैं हम। अब फिर भी अगर फंडामेंटल नहीं समझ में आए तो बोलना हमको जरूर। तो हमको साइन इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू हमको पता करना है, इसका वैल्यू देखना है हमको माइनस पाई से लेकर पाई तक, ये है। ठीक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक ये कौन वैल्यू को ये बताता है। तो ये बराबर एक्स मान लिए, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा माइनस 1/2। ठीक है, ये जो साइन इनवर्स है माइनस 1/2 बराबर एक्स लिखे, एक साइन एक्स मतलब साइन एक्स बराबर हम माइनस 1/2 लिखें। तुम लोग ऐसा मत मान के समझ ऐसा मत मान के चलना है कि साइन इनवर्स का मतलब 1/sin, ये 1/sin हो गया तुम्हारा मीनिंगलेस। ठीक है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। ठीक है, साइन इनवर्स हो गया तुम्हारा साइन का इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, 1/sin मीनिंगलेस है। तो ये साइन एक्स बराबर माइनस 1/2 है। ठीक है, और हमको ये वैल्यू जो है हमको देखना है क्या, ये वैल्यू जो है साइन के किस एंगल में आता है, माइनस पाई से लेकर पाई तक साइन के किस एंगल में ये माइनस 1/2 आता है, तभी तुम्हारा साइन कटेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन माइनस पाई/6 बराबर होता है माइनस 1/2, साइन कैंसिल, एक्स बराबर तुम्हारा आ गया माइनस पाई/6। ठीक है, ये तुम्हारा माइनस पाई और पाई के बीच में है, इसीलिए तुम्हारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया माइनस पाई/6। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 1 का तुम लोग
सब बना लेना। ओके।